नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक्स के बहुलक और परास से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखते हैं पहले बहुलक क्या होता है, फिर परास को अपन देखेंगे। पहले बहुलक को देखते हैं कि बहुलक क्या होता है। बहुलक का मतलब बहुलता होता है। बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलता। बहुलता का मतलब होता है ज़्यादा बार। ज़्यादा बार। अब क्वेश्चन से समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन से समझ में आएगा। जो संख्या ज़्यादा बार आएगी वही आपका आंसर होगा, वही बहुलक होगा। पहले 3 को देखते हो आप, 3 कितनी बार आया? 3 देखो, एक तो यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आया है 2, और एक यहाँ पे आया है 3। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे एक नज़र में समझ में आ जाएगा कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है, अनुमान लग जाएगा आपको। 3 बार आया है। अब देखो 4 को देखो, 4 यहाँ पे है, 4 तो एक बार ही आया है। 5 को देखो, 5 एक बार यहाँ पे आ गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 5 आपको लग रहा है कि 5 सबसे ज़्यादा बार आया है, फिर आगे और चेक कर लो 6 को। 6 एक बार ही आया है, नहीं 6 एक बार यहाँ पे आया है और एक बार यहाँ पे आया है। 6 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 7 एक बार ही आया है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है? 5। तो इसका बहुलक क्या होगा? 5 होगा। ये क्वेश्चन है, ऐसे सोल्व करना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलो। ये क्वेश्चन है 1, 1/2, 1/2, 3/4, 1/4, 2, 1/2, 1/4, 1/3 आंकड़ों का बहुलक बताना है, क्या होगा? बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। 1 को देखते हो कितनी बार आया? एक बार ही आया देखो। फिर 1/2 देखते हो, एक बार यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ पे 2 बार, एक बार यहाँ पे 3 बार आ चुका। लिख लो जैसा आपके दिमाग में ना आ रहा है। तो 1/2 3 बार आया है। फिर 3/4 देखो, 3/4 तो एक बार ही आया है। फिर 1/4, 1/4 यहाँ पे भी आया, 1/4 यहाँ पे भी आया है। 1/4 कितनी बार आया? 2 बार। 2 कितनी बार आया है? 2 एक बार ही आया है। 1/2 तो काउंट कर ही लिया, 1/4 को भी काउंट कर लिया। 1/3 कितनी बार आया? एक बार। अब देखो कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई थी। आपने देखा कि 1/2 आया था, कितनी बार? 3 बार। तो इसका बहुलक क्या होगा? 1/2 होगा। सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलो। 110, 80, 70, 90, 120, 90, 80, 70, 60, 80 का बहुलक ज्ञात करना है। एक एक संख्या को पकड़ लो। 110 कितनी बार आया? देखो 110 एक बार ही आया है, लिख दो। 80 कितनी बार आया? एक बार यहाँ पे, 2 बार, 3 बार। 80 आया 3 बार। फिर 90 को फिर 70 को देखो, 70 एक बार यहाँ पे है, 70 एक बार यहाँ पे है। 70 कितनी बार? 2 बार। फिर 90 को देखो, 1, 2, 90 भी 2 बार आया है। 120 एक बार आया है। 90 देख लिया, 80 भी देख लिया, 70 भी देख लिया। 60 को देखो, 60 एक बार आया है। कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है? आप बोलोगे 80 है ना, 3 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 80। 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 की रेंज बतानी है। रेंज या परास, दोनों में से एक देगा। या तो रेंज होगा क्वेश्चन में या परास होगा। क्या होता है इसका मतलब? जो भी संख्या दे रखी है आपको, जो भी संख्या दे रखी है उसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, वही आपकी रेंज या परास होगी। क्या बोला मैंने? जो भी संख्या दे रखी है उसमें सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो, वही आपकी रेंज होगी। इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है? 21। और सबसे छोटी कौन सी दिख रही है? 1। तो परास या रेंज इसकी होगी, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दूंगा। 21 सबसे बड़ी संख्या है, 1 सबसे छोटी संख्या है, तो परास क्या आ जाएगी? इसकी रेंज क्या आ जाएगी? 20। ये आपका आंसर है, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलो। 17, 18, 27, 11, 24, 21, 34, 21, 17, 32 की परास आपको बतानी है। परास या रेंज, बात एक ही है। क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 34। अब इसमें सबसे छोटी देखो क्या है? 11। घटा दिया। 34 में से 11 गए तो क्या आएगा? 23। ये आपका आंसर है। आपको देखना है, अच्छे से देख लेना कि सबसे बड़ी कौन सी है ना, गलती ना हो। निम्नलिखित प्रेक्षणों का परास ज्ञात कीजिए। परास मतलब रेंज निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? देखो सबसे बड़ी संख्या मेरे को दिखी है 82। 82 में मैं क्या घटाऊंगा? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी दिख रही है? 50 ही दिख रही है क्या? तो 82 में से मैं 50 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 32। ये आपकी रेंज है। कौन सा ऑप्शन है? बी।